सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 8, यीशु की शिक्षाएं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं। और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें ये 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेश के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। बीज बोने का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत से कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तनी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। दृष्टांत का अर्थ है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जो जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर वे कि जब वह सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बह जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा है, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांपता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए। प्रकट ना हो, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यीशु की माता और भाई। उसकी माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में से उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और जोखिम में से थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और तूफानी को लहरों को डांटा, और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और चंबित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे भी उसकी मानते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। वे गिरसेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर पर एक मनुष्य जो उसे मिला दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंदरों को तोड़ डालता और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्मा उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अतः वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है, इसलिए उन्होंने उससे विनती की, हमें उसमें बैठने दे। उसने उसे जाने दिया। तब दुष्टात्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूरों में से गई, और वहाँ झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील के में जा गिरा। वह डूब मरा। चरवाहे जो ये हुआ देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया।
लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी उसे यीशु के पाँव में पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वाले ने उसको बताया कि यह वह दुष्टात्मा सताया हुआ मनुष्य जिस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरोह सैनिकों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्टात्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उससे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा और लोगों से बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। वह जाकर सारे जगत में प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस प्रकार से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रही थी कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई थी उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि वह उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उसे चिताया कि यह जो हुआ है वह किसी से ना कहना। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।